कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। समस्त निर्यापक मुनि महाराजों की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ज्येष्ठ मुनिराज विनम्र सागर जी महाराज की। हर बार आप लोगों ने ये बात ही सुनी होगी कि विपत्तिग्रस्त बच्चे को, विपत्ति में पड़े हुए शिष्य को गुरु संभालते हैं। गुरु का काम है विपत्ति में पड़े हुए अपने शिष्य को, अपने भक्त को, अपने पुत्र को संभालना। पीछे तक जो लोग आवाज कर रहे हैं वे शांति से बैठ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी बात आपके कान तक जा पाएगी, आप बहुत कुछ अच्छा देख या सुन पाएंगे। मैं भी जब यहां पर आया था गुरुदेव के पास आज से करीब 25 साल पहले, 2000 में आया मैं यहां पर, तब भी मुझे भी यही लगता था कि मेरे जीवन का जो दुख है, मेरे जीवन का जो व्यक्तिगत दर्द है, मानसिक परेशानियां हैं, मेरे जीवन की जो उथल पुथल है, एक अच्छा गुरु मिल जाए तो मेरे जीवन की मानसिक परेशानियां शांत हो जाएंगी, जीवन की उथल पुथल खत्म हो जाएगी, एक भटकाव को विराम मिल जाएगा, एक आकार मिल जाएगा। और यही सोच करके आज से 25 साल पहले मैं गुरुदेव के चरणों में सन 2000 में समर्पित होने के लिए मात्र 20 साल की उम्र में आया। गुरुदेव के पास ये सोच करके आया कि मेरी परेशानियां हल होंगी गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने जीवन की उथल पुथल को आकार देना शुरू किया, धीरे धीरे संभालना शुरू किया। संभालने के बाद धीरे 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 जो छोटा था वो बड़ा होता गया और जो बड़ा था वो मुरझाता चला गया। और इतना मुरझाता चला गया, इतना मुरझाता चला गया कि 17 फरवरी को 50,000 से ऊपर लोगों ने खुद उस मुरझाए हुए फूल को अग्नि समर्पित करके, और वो दृश्य जिन्होंने भी अपनी आंखों में देखा है बंधुओं, उनको पता था कि गुरुदेव क्या थे, गुरुदेव कैसे थे, गुरुदेव क्या दे के गए। पूरे विश्व की समाज के अंदर इस बात का दर्द कि गुरुदेव इस सृष्टि पर नहीं रहे। पूरी उथल पुथल में आप लोगों ने देखा कि कैसे वो फूल मुरझा गए। 17 फरवरी को निरंतर 55 साल तक जो तपस्या की अग्नि में जलते रहे, निरंतर 55 साल तक लोग जनमानस का दुख दूर करते रहे, लोगों को अपना ममत्व देते रहे, मुस्कुराहट देते रहे, अपना ज्ञान देते रहे, अपना सौंदर्य विकसित करते रहे। जीवन में मुझे पता है उस बात को। यहीं पर कुंडलपुर की बात है, संघ के एक मुनिराज थे, बहुत ज्यादा मिर्ची खाते थे। बात बात में हर भोजन में, मतलब हर आहार में उनको करीब 30 से 50 ग्राम मिर्ची लग जाती थी, हरी और लाल मिला करके। गुरुदेव को पता चला कि ये साधु होकर के इतनी मिर्ची खाते हैं। गुरुदेव ने उन साधु को बुला करके बोला कि वो जो मिर्ची पेट के अंदर तुमको इतनी खाने की आदत है, 30 ग्राम 50 ग्राम तक सुना है मिर्ची खा जाते हो, 20-25 मिर्ची चबाना तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है। बोले महाराज हम जिस तरफ के हैं उस तरफ में मिर्ची के बिना बनता नहीं है। गुरुदेव ने बस एक बात कही, गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि जिस मिर्ची को मुंह से अंदर करते हो उस मिर्ची को एक दिन के लिए अपनी चमड़ी पर बाहर बांध लो। हरी मिर्ची को बीच से काट करके बाहर बांध लो, 6-8 घंटे बंधी रहेगी तो पता चलेगा कि बाहर लगी हुई मिर्ची इतना दर्द और जलन पैदा करती है। अगर ये मिर्ची आंतों के अंदर जाएगी तो सोचिए तुम्हारी पूरी साधना बर्बाद कर देगी। और आप विश्वास मानिए उन साधु परमेष्ठी ने प्रयोग करके देखा। जब एक हरी मिर्ची को बीच से काट करके
खोल करके ऐसा बांध लिया तो आधा घंटा उस मिर्ची की जलन चमड़ी के बाहर बर्दाश्त नहीं कर पाए, आधा घंटा जलन बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर गुरुदेव बोलते हैं शाम को कि देखो वो मिर्ची बाहर से इतना जलाती है, अगर अपन भोजन में अंदर इतनी ज्यादा लेंगे, छोटी छोटी कोमल सी आंतें होती हैं जिसको सूर्य का प्रकाश भी सहनीय नहीं है, वो आंतों में मिर्चियां जाती होंगी तो आंतों का कैसा काम बिगाड़ देती होंगी, जीवन नष्ट होता है अत्यधिक मिर्ची खाने से। ये बात गुरुदेव ने कही और वो शिष्य जो निरंतर अपनी प्रिय मिर्ची के बिना भोजन नहीं करता था, उसने आजीवन मिर्ची का त्याग कर दिया। कैसे वक्त से पहले संभालते हैं गुरु। कुंडलपुर के बड़े बाबा में मैंने देखा कि गर्मी में, मई की गर्मी में सुबह 6 बजे अपने कमरे से निकलते थे, यहां पर आ जाते थे। उसके बाद दोपहर में कभी मन पड़ता तो दोपहर में आ जाते, शाम को आ जाते। एक एक पत्थर को गढ़ते हुए कारीगरों को देखते, उनसे पूछते गुरुदेव कि भोजन समय पर मिलता है कि नहीं, पारिश्रमिक सही मिलता है कि नहीं। इसकी नींव से लेकर के इसके शिखर तक के स्थापन करने में गुरुदेव ने अपनी जीवन की पूरी साधना लगाई। जब मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव बड़े बाबा के मंदिर को लेकर के आप इतने उत्साहित रहते हैं, इतनी उमंग रहती है, तब गुरुदेव कहते हैं बड़े बाबा सिर्फ बड़े बाबा नहीं है, बड़े बाबा मेरी साधना भी है। ये मंदिर मात्र बड़े बाबा का जिनालय नहीं है बंधुओं। इस मंदिर की एक एक कारीगरी की चमक देखिएगा। एक पत्थर में जो कारीगरी है, कारीगरी की जो चमक भी है, वो चमक भी गुरुदेव की साधना का परिणाम है। गुरुदेव रोज जिनालयों में आते, यहाँ मेहराब होना चाहिए, यहाँ फूल होना चाहिए, बड़े बाबा का गुंबद ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ तोरण होने चाहिए, यहाँ कुंभी होनी चाहिए, यहाँ पे फूल की माला लटकनी चाहिए, यहाँ घंटी बननी चाहिए। ये जब आप पूरे सीन यहाँ पर कलाकारियां पत्थरों में देखेंगे, ये गुरुदेव की साधना है। गुरुदेव ने कहा कि पत्थर ऐसा चमके कि लोग अपना चेहरा देख लें। और सिर्फ गर्भगृह ही नहीं, गर्भगृह के बाहर का गुण मंडप, नृत्य मंडप, श्रृंगार चौकी, सामने का सहस्कूट जिनालय आचार्य श्री जी की साधना थी बंधुओं। हम आए थे ये सोच करके कि गुरुदेव हमारा दर्द दूर करेंगे। गुरुदेव ने किया, वे जितना कर सकते थे किया, लेकिन फूल पूरी सुगंध पूरे विश्व पर फैलाने से पहले मुरझा गया बंधुओं। बहुत कम होता है, हमेशा तो यही होता चला आया कि शिष्य को संभालते हैं गुरुदेव, लेकिन आज गुरुदेव की उस तपस्या को संभालने की जवाबदारी हमारी और आपकी है। आज गुरुदेव की ये तपस्या, गुरुदेव की ये साधना, गुरुदेव की ये उमंग, गुरुदेव का ये उल्लास, ये गुरुदेव की साधना है। एक एक पाषाण में गुरुदेव की साधना बोलती है। एक एक पत्थरों में, कलाकारियों में, कहाँ पर मूर्ति रखनी है, कहाँ पर श्रृंगार रखना है, कहाँ पर वैराग्य रखना है, कहाँ पर शांति रखनी है, कहाँ क्षमा का वातावरण बनाना है। आचार्य भगवंत ने खुद अपनी नजरों से मंदिर के एक एक परिकर का अन्वेषण करते हुए आकार दिया। गुरुदेव ने हमको बहुत संभाला, लेकिन आज वक्त कहता है, बड़े बड़े देवता भी इस बात को कहते हैं कि गुरुदेव की साधना को संभालना अब शिष्यों का काम है। ये मंदिर गुरुदेव जितना प्रसाद कर सकते थे करके चले गए, लेकिन इसको संभालना आज हमारी और आपकी जवाबदारी बन गई। वो जमाना चला गया जब एक वृद्ध साधु उपदेश देता था और एक वृद्ध लोग घर के अंदर से उठते थे और दान की घोषणा कर देते थे। आज जवान साधु उपदेश देते हैं और जवान लोग दान देते हैं, और जवानी इसी के काम आती है। जवानी इस काम आती है कि हम अपने गुरुदेव का भी काम कर सकें। छोटा सा प्रकल्प मैंने 3-4 लोगों को कहा कि सोचो, अगर अपन नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा।
3 लोगों ने बिल्कुल सहज में मुझे स्वीकृतियां दे दी, जैसी मैं चाहता था वैसी। लेकिन 3 लोगों की स्वीकृति मात्र से गुरुदेव की साधना आकार नहीं ले सकती। मैं आपको वो बात कह रहा हूं कि ये गुरुदेव की साधना, ये बड़े बाबा जब छोटे से मंदिर में थे, लोग कहते थे कि बड़े बाबा के मंदिर को खोल नहीं पाएंगे, सुरक्षित मूर्ति को निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि जब बड़े बाबा उस क्रेन के माध्यम से उठ करके यहाँ पर विराजमान हो रहे थे, आचार्य सिंह जी की आंख से निरंतर आंसू बह रहा था। जिसने भी देखी हो वो दृश्य, सिर्फ आंख से आंसू बहा रहे थे गुरुदेव, और ये सोच रहे थे और बोल रहे थे गुरुदेव बार बार, आज इस नश्वर शरीर की पूरी साधना बड़े बाबा को इस चौकी पर बैठा करके संपन्न हो गई। हम अपने बारे में सोचते हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं, हम हमेशा, हमारी मानसिकता है, हम एक ही चीज सोचते हैं कि हमको क्या मिला। हम मंदिर गए, महाराज के प्रवचन सुने, महाराज के प्रवचन सुनने के बाद ऐसा किया वैसा किया, हमको क्या मिला कि मानसिकता हमारी घर से रहती है। हम पैसा देते हैं तो एक सोचते हैं हमको क्या मिला, ट्रेन में चढ़ते हैं तो सोचते हैं हमको क्या मिला, रिसेप्शन में गए तो सोचते हैं हमको क्या मिला, साधु के पास जाते हैं तो सोचते हैं हमको क्या मिला। गुरुदेव ने जब हम लोग को दीक्षा दी, दीक्षा देते साथ गुरुदेव हम लोग से बोले कि ये जो हमको क्या मिला की मानसिकता बदल करके नई मानसिकता मन के अंदर पैदा करनी है। हम दुनिया को क्या दे पाए, अब ये मानसिकता के साथ साधु जीवन, शावक का जीवन मिलता है और लोग अपने दायित्व की पूर्ति करते हैं। जब से गुरुदेव ने ये बात कही, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमको क्या मिला, बस ये सोचता रहा कि मैं दुनिया को क्या दे पाया, मैं अपने गुरुदेव को क्या दे पाया, मैं जिन शासन को क्या दे पाया, मैं देवशास्त्र गुरु की क्या सेवा कर पाया। जब ये भाव अपने मन के अंदर हम बना करके बैठते हैं, तब जाकर के हमारे पद की सार्थकता सिद्ध होती है। बंधुओं, कोई बड़ा व्यक्ति आपको पद दे और पद देने के बाद आप पद के अनुरूप काम न करें तो देने वाला तो पुण्य कमाता है, लेकिन पद पर बैठने वाला पाप कमाता है। बंधुओं, आज आप श्रावक के पद पर बैठे हैं, इस श्रावक के पद पर बैठाने वाला तो पुण्य कमा रहा है, लेकिन बैठने वाला अगर क्या दे सकता हूं ये मानसिकता नहीं रख पाया तो निश्चित रूप से वो कर्म का बंद करेगा। और गुरुदेव की उस साधना को अब आकार देना न गुरुदेव की जवाबदारी है, न बड़े बड़े पुण्यशाली लोगों की जवाबदारी है। गुरुदेव थे तो मैं जानता था, मैं देखता था खुद उनके साथ रह करके, 20 साल साथ में रहा, मैंने देखता रहा उनकी मुस्कुराहट पे लोग करोड़ों रुपए छोड़ देते थे। आज उस कार्य की गंभीरता में छोटे छोटे जनमानस को जोड़ने का वो जो मन के अंदर मेरे अंदर भाव आया कि दुनिया भर से जो भी तमाम लोग पधारे हैं, माँ बहनें पधारी हैं, शावक पधारे हैं, अपना परिवार चलाते होंगे, पत्नी के साथ भोग उपभोग की कथाएं करते होंगे, बच्चों को पालते होंगे, स्टेटस मेंटेन करते होंगे, झूठी प्रशंसाएं और झूठे वैभव दिखाने के लिए पुरुषार्थ करते होंगे। बंधुओं, आज एक पुरुषार्थ अपेक्षित है हर एक मानस से कि गुरुदेव की साधना जो अधूरी रह गई इस मंदिर के निर्माण की, करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर का बाहरी वैभव तो खड़ा हो गया, लेकिन अभी करीब 600 करोड़ रुपए की और जो गुरुदेव की कल्पना थी कि इस कल्पनाओं में 600 करोड़ रुपए और लगा करके मैं इस पूरे मंदिर को ऐसा बना करके रखूंगा कि पूरे विश्व के लोग आकर के इस मंदिर के अंदर बैठ पाएंगे। सम्यक दर्शन को लोग प्राप्त कर पाएंगे। आचार्य सिंह जी कहते थे कि मुझे ऐसा मंदिर बनाना है कि किसी व्यक्ति को मुझे उपदेश न देना पड़े, एक घोर मिथ्या दृष्टि जीव भी आए और मेरे मंदिर और भगवान को देखे और ये बोले कि हाँ, भगवान तो इसी को कहते हैं, सम्यक दर्शन इसी को कहते हैं। गुरुदेव हमेशा कहते रहे कि बोल करके किसी को सम्यक दृष्टि बनाने से अच्छा है कुछ ऐसा दिखा करके हम लोगों को सम्यक दृष्टि बनाएं कि मंदिर के आते साथ ही किसी को देव शास्त्र गुरु, अहिंसा और जैन धर्म पर श्रद्धा हो जाए।
वो श्रद्धा को करीब 600 करोड़ रुपए से ऊपर की अभी आकार देना बाकी है। किसी एक महानुभाव से कहूं कि 200-100 करोड़ दे दो, 50 करोड़ दे दो, आपकी जिंदगी के लिए भी इम्पॉसिबल होगा बंधुओं। 4 प्रकार के दान होते हैं। एक होता है इम्पॉसिबल। मैंने आपसे कहा 25 करोड़ दान दे दो, आपने कहा महाराज पूरी प्रॉपर्टी के साथ अपने आप को भी बेच देंगे तो भी 25 करोड़ दान नहीं दे पाएंगे। एक होता है डिफिकल्ट। हमने 25 करोड़ वाले से कहा कि 2 करोड़ दान दे दो, वो कहेगा कि महाराज है तो मुश्किल लेकिन पूरी जिंदगी लग जाएगी, हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट है। एक होता है सिंपल। सिंपल क्या है? आप जैसे महानुभाव से हमने कहा कि हमारा ऐसा विचार है कि आप 5 लाख रुपए की राशि दान दे दीजिए, तो जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं सबके घरों में बेहिसाब संपत्तियां हैं। चाहे तो आप 5 लाख रुपए नगद अभी दान दे सकते हैं। सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक उससे भी बिल्कुल छोटी चीज हो गई इजी। इजी क्या है महाराज? उस इजी तक मैं आपको लेकर के आया हूं कि मात्र 9,000 रुपए महीने का संकल्प करिए। कितना? मात्र 9,000 रुपए महीने का संकल्प करिए अगले 5 साल तक, और 5 सालों में 5,55,000 रुपए की राशि दे करके एक साल में मात्र 1,08,000 रुपए की राशि होगी। 5 सालों में मात्र 5,55,000 रुपए की राशि दे करके एक दिन का मुश्किल से 300 रुपए बनता है बंधुओं। इतने में हम गुरुदेव की साधना, गुरुदेव की तपस्या, गुरुदेव की उमंग, गुरुदेव के उल्लास को ऐसा आकार दे पाएंगे कि आज गुरुदेव जिस स्थान पर गए हैं, कल नहीं तो परसों हमारा भी नंबर लगेगा। कल आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। ये जितने भी दृश्यमान लोग इस बड़े बाबा की छाया पर बैठे हैं, इनमें से एक भी इंसान नहीं है बंधुओं जो इस धरती पर टिका रहेगा। आचार्य सिंह जी कहते थे कि जन्म और मृत्यु के बीच में होता है जीवन काल। उस जीवन काल में पूरी दुनिया के लोग अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन एक अच्छा साधक देवशास्त्र गुरु के लिए भी मेहनत करता है। अपने पूरे व्यवसायिक जीवन की 1 घंटे की कमाई भी छोड़ देंगे। तो जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, मात्र 9,000 रुपए माह, एक साल में 1,08,000 रुपए की राशि, और अगले 5 सालों में प्रति माह 9,000 रुपए के संकल्प के साथ 5,55,000 रुपए की राशि के साथ हम इस बड़े बाबा के पूरे परिकर को, पूरे मंदिर को आकार दे पाएंगे। हम आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन हमारा दिया गया दान अगले 18,000 साल तक बोलता रहेगा बंधुओं। ये दान जैन शासन की शान है बंधुओं, और किसी एक की जवाबदारी नहीं है। आप ये सोचें कि आगे जो व्यक्ति बैठा है ये जवाबदार है, ये पूरा कर देगा, एक जवाबदार है, ये पूरा कर देगा, तो ये मेरी बात जहां तक जा रही है, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति की जवाबदारी है कि बड़े बाबा के मंदिर के लिए प्रतिदिन 300 रुपए अपने पुरुषार्थ का रोज कमाएं, बुद्धिपूर्वक कमाएं। सुबह से लेकर के 9 बजे दुकान खोलते हैं, शाम को 9-10 बजे बंद करते हैं। 12 घंटे का पुरुषार्थ अपनी पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पिता के लिए, परिवार के लिए करते हो, उसमें से सिर्फ 1 घंटे का पुरुषार्थ अगर अपने कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए करेंगे, अगले 5 सालों में 600 करोड़ रुपए की राशि के साथ हम गुरुदेव की साधना को आकार दे पाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब बड़े बाबा की पूरे परिकर में ढूंढने पर 1 इंच की धूल भी नहीं मिलेगी, तब हमें लगेगा कि आज हमारी साधना साकार हुई। ये जितना भी वैभव हमारे पूर्वजों के दान दिए गए धन की एक ऐसी अनुपम कृति है। आज सबकी अपेक्षा है, मेरी तो अपेक्षा, अगर सब समर्थन करें तो मात्र 9,000 रुपए महीने की है, और अगर सब लोग समर्थन ना कर पाए तो फिर कोई महानुभाव ऐसे भी आए जो 3 लाख रुपए साल दे करके अगले 5 सालों में 16 लाख रुपए की राशि का संकल्प करिएगा कि हम 3 लाख रुपए साल देंगे महाराज जी, और अगले 5 सालों में 16 लाख रुपए दे करके बड़े बाबा की शांति धारा, अभिषेक, पूजन, दर्शन के साथ अपने गुरुदेव को श्रद्धांजलि के साथ अपनी इस पर्याय की सार्थकता भी सिद्ध करिएगा बंधुओं। मात्र ताली बजा देने से,
मात्र धोती दुपट्टा पहन करके बड़े बाबा के गर्भगृह में आ जाने से ना आप जैन सिद्ध होते हैं, ना श्रावक सिद्ध होते हैं, ना पुजारी सिद्ध होते हैं, ना धर्मात्मा सिद्ध होते हैं। पंचम काल में धर्मात्मा की पहचान वो नहीं कि सुबह 5:30 बजे उठ करके मंदिर चला जाता है। पंचम काल में धर्मात्मा की एकमात्र पहचान है कि वो किस शक्ति का दान देता है, और दान दे करके ही अपने धर्मात्मा होने की आप सिद्धि कर सकते हैं। भक्ति तो रावण ने भी बहुत करी थी शांतिनाथ भगवान की, लेकिन उद्देश्य अलग था। यहाँ पर उद्देश्य मात्र गुरुदेव की उस साधना को साकार करने का। गुरुदेव ने हमको संभाला, आज हम गुरुदेव को संभाल पाएं, गुरुदेव की भावनाओं को संभाल पाएं तो अपने जीवन की सार्थकता होगी। दूर तक जिन भी लोगों ने मेरे संवाद को सुना है, गंभीरता और गहराई के साथ अंतर्मन बोलता हो, तो 9,000 रुपये माह के साथ, चाहे तो आप 1 साल का, चाहे तो 2 साल का, चाहे तो अगले 5 साल का संकल्प करके अपना नाम, अपनी पर्चियां यहाँ पर भरेंगे। उन्हीं निमित्त से आपको ऊपर आकर के भगवान के अभिषेक शांति धारा में मौका मिलेगा। आप सब अपनी गंभीरता और कर्तव्य को समझें और गुरुदेव को अपने भाव प्रस्तुत करें। सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में ही बड़े बाबा का शांति धारा और अभिषेक का कार्यक्रम होता है। आप YouTube के माध्यम से जो मुझे दूर तक सुन रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि हमें छोटे बाबा के इस महान साधना स्थली को साकार करना है, उनकी तपस्या को एक आकार देना है, तो आप स्क्रीन पर दिखाई नंबरों पर अपनी संदेश राशि भेज सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं, उनको अपने धन दान की घोषणा कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से मेरे पास तक आएगा। मैं अपने नामों का वाचन, आपके नामों का वाचन करके आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जिनका भी भाव बने, बीच में कार्यकर्ताएं हैं बहुत सारे, वे कार्यकर्ता आपकी अपेक्षा रखते हैं। आप जैसी भावना रखें, मात्र 9,000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं। साल में 1,08,000 रुपये की राशि आप चाहें तो आज दे दें, आप चाहें तो 1 साल बाद दे दें। इन्हीं भावों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ।